Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. It's me engineer अंग्रेज खान. आज का लेक्चर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसका एक स्टेटमेंट तो ये है कि फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कि अगर आप किसी बॉडी पे रिएक्शन करते हो उस पे उतना ही रिएक्शन होगा लेकिन अपोजिट रिएक्शन होगा. जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. दूसरा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड सेम है, तो आप ये याद कर ले या ये याद कर ले कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन. कि अगर आप किसी बॉडी पे कोई रिएक्शन करते हो तो उस पे रिएक्शन होगा which is same in magnitude, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है. मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का एज अ एक्शन, उस पे रिएक्शन भी होगा 2 न्यूटन का ही होगा. तो उसका जो मैग्नीट्यूड है मींस नंबर और यूनिट, वो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. उसका रिएक्शन में जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगा. कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, आप जैसे कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इस बॉडी ने इस बॉडी ए बॉडी है और ये बी है. बॉडी ए ने फोर्स लगाया बॉडी बी पर, या आप समझे ये एक बॉडी है 1, ये एक बॉडी है 2. 1 ने 2 पे, 1 बॉडी ने 2 पे फोर्स लगाया, बॉडी 1 ने 2 पे फोर्स लगाया एज अ एक्शन. इस पे रिएक्शन होगा उतना ही जितना फोर्स आपने लगाया. पहली बॉडी ने 2 पे जितना फोर्स लगाया, दूसरा बॉडी भी उसी 1 बॉडी पे, सेकंड बॉडी उसी 1 बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा. मींस इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा. एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा. एज अ रिएक्शन दूसरा बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगा. लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो सेकंड बॉडी जो एज अ रिएक्शन काम करती है उसका मैग्नीट्यूड सेम है. जितना फोर्स ये लगाएगा ये बॉडी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. अगर 1 बॉडी 2 पे इस तरह फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी 1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा एज अ रिएक्शन. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे. अपोजिट इन डायरेक्शन के लिए हम माइनस लगाते हैं. इसी तरह एक टेबल है, ये टेबल ऐसे रेस्ट में पड़ा हुआ है. सो इस पे एक फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड. उस फोर्स को हम कहते हैं वो एज अ वेट एक्ट करता है. एक फोर्स एक्ट होता है अपवर्ड जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको हम सपोर्टिंग फोर्स भी कहते हैं. अब बॉडी है रेस्ट में है, जितना इस पे डाउनवर्ड फोर्स एज अ वेट एक्ट होता है उतना इस पे अपवर्ड फोर्स एज अ नॉर्मल रिएक्शन या उसको सपोर्टिंग फोर्स कहते हैं वो भी होता है. सो देखिए दो फोर्सेस है, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन जितना फोर्स डाउनवर्ड लगेगा उतना फोर्स अपवर्ड ही होगा. दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी. इसी तरह अगर एक बैलून है, गुब्बारा है, तो इस बैलून को जब हम छोड़ते हैं तो इस बैलून में जो हमारे पास गैस जमा होता है, ये जो गैस है इस बैलून से ये गैस एग्जॉस्ट होता है, ये गैस खारिज होता है डाउनवर्ड एज अ एक्शन. और एज अ रिएक्शन क्या होता है? वो जो बैलून होता है वो अपवर्ड उड़ रहा होता है. सो एक फोर्स इसने डाउनवर्ड लगाया, एक फोर्स इसने अपवर्ड लगाया. एक फोर्स जब भी एग्जॉस्ट कर रहा है एज अ एक्शन और एज अ रिएक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है. सो ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसी तरह जब एक बंदा है, जब हम किसी जमीन पे जब हम वॉक करते हैं तो हम किस तरह चल रहे होते हैं? हम एक फुट से, एक पैर से एक फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, ये एज अ एक्शन.
एज अ रिएक्शन क्या होता है कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसी तरह हमारे पास रॉकेट है। रॉकेट में हमारे पास जो फ्यूल बर्न होता है, जो गैसेस एग्जॉस्ट होते हैं, वो गैसेस जो रॉकेट है वो गैसेस को डाउनवर्ड जमीन की तरफ एग्जॉस्ट करते हैं, खारिज करते हैं। ये एज अ एक्शन ये डाउनवर्ड गैसेस सारे निकलते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं। इसी के रिएक्शन से रॉकेट मूव करता है अपवर्ड, तो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा। सो ये है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ। सो ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।